आज जैसा कि आपके बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसी को देखते हुए आज की क्लास हमारी बहुत शानदार होने वाली है। और आज हम लेकर आए हैं मानक विचलन। ये बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले पेपर में है। जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कौन सा पेपर कितने नंबर का आएगा। तो ये पेपर हमारा 80 नंबर का आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग 80 नंबर का पेपर आता है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है तो 3 गुणा 15 यानी 45 नंबर, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का होता है तो ये 15 नंबर का एक अंकित प्रश्न आता है जिस पर हमने पिछली वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि कोरिलेशन आएगा। कोरिलेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। और अगर कोरिलेशन नहीं आता, पिछली बार आया था मीन, मीडियन और मॉड, और उससे पहले आया था हमारा यही मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन या इसी को हम कहते हैं। तो ये आया था इससे पिछले। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो कोरिलेशन इस बार 100% आएगा। तो देख लीजिएगा इसे भी, ये मानक विचलन कैसे निकलता है और क्या होता है। बहुत साधारण और बहुत सिंपल ट्रिक द्वारा आपको बताया जाएगा कि हम मानक विचलन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए बगैर समय गंवाए हुए हम बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसे हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इसमें हमें एक टेबल दी हुई होती है जिसमें केवल आपको मिलता है CI, जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ये वर्गांतर या क्लास इंटरवल हमें मिलता है दिया हुआ, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता हमें दी हुई होती है। इतना आपको एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में ये टेबल बनी हुई होगी, हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, कैसी भी टेबल हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे बना लेना है उसे। ये हमारा CI हो गया जिसे हम वर्गांतर कहते हैं। इसमें 10 से लेकर और 90 तक है, 10 से लेकर 90 तक है। ये हमारी बारंबारता हो गई। अब देखिए चूँकि इसका हमारा फार्मूला होता है SD का, जिसे हम मानक विचलन कहते हैं, और इसे हम रो से लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, सॉरी इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा का ये चिन्ह होता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल सिग्मा FD स्क्वायर बटे n और माइनस सिग्मा FD बटे n का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है सिग्मा FD स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा FD बटे n का होल स्क्वायर। और अगर क्लास इंटरवल दिया है तो हम इसमें आगे लगा देते हैं CI, क्लास इंटरवल। ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूले में देखो हमें क्या क्या चाहिए, F चाहिए, हमारे पास दिया हुआ है। हमें N चाहिए, तो N क्या होता है, इसी बारंबारता का जोड़ होता है। हम इसे जोड़ लेते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसे हम जोड़ लेते हैं। अब इसका जोड़ कितना आएगा, इसे हम जोड़ेंगे अगर सबको, तो देखिए ये सब हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 4 और 1 5 और 7, 7 और 5 12 और 10 22 और 8 30 और 10 40 और 44 और 6 50। ये हमारा आ जाएगा 50, जिसे हम लिखते हैं n बराबर 50। बारंबारता का जोड़ कहलाता है n। हमें n पता है और f पता है। अब d हम कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान है। आप लोग क्या करते हो कि d निकालने के लिए x बनाते हो। पहले x क्या होता है, CI को जोड़ के आधा कर लेते हैं हम। ये CI 2 है हमारे, एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है, दोनों को जोड़ के आधा। हमें x नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट पहुंचते हैं d पर। d हम कैसे बनाते हैं, ये डेविएशन कहलाता है, विचलन कहलाता है। और इनमें से किसी एक को हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, AM, जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। हम किसी को भी मान सकते हैं, चाहे 10 वाले को मान लें, चाहे 90 वाले को मान लें, 90 वाले को मान लें, किसी को मान लें, हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन सवाल को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकांश बीच वाले पद को हम AM मान लेते हैं। तो देख लीजिएगा बीच में पद ये साइड पड़ रहा है, ये है, इसे हम मान लेते हैं AM, एज्यूम्ड मीन। देखो कितना आएगा, इसे अगर हम मानते हैं तो ये हो जाएगा 50, इस वाले को हम मान लेते हैं और प्लस 59/2, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम इनमें से किसी को मान लें और उसी के आगे हम लिख देते हैं 0। ठीक है, अब d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को देख लेते हैं कि टेबल नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे। ये नीचे से ऊपर की ओर बन रही है तो नीचे से ऊपर ही चलेंगे, यानी कि 0 के नीचे हमारा माइनस आएगा और ऊपर प्लस आएगा। इधर हम लिख देते हैं +1 +2 +3 और +4, और नीचे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। कुछ नहीं करना है, हमें दिमाग नहीं लगाना। हालांकि इसका सूत्र होता है x - m/ci।
ठीक है, वो नहीं लगाना है, बस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हम इस तरह से इसे हल कर लेते हैं। ये हमारा डी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। देख लो ये एफ डी स्क्वायर है, ये एफ डी है, तो हमें एफ डी निकालना है। एफ डी हम कैसे निकालते हैं, एफ और डी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत आसान है। इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। देख लो 4 और 1 की गुणा 4 आएगी, 4 तियाँ 12, 7 दूनी 14, 10 जीरो हो जाएगा, -9, हाँ 4 दूनी 8 और ये 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, ये हो जाता है हमारा एफ डी। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, चूंकि हमें चाहिए सिग्मा एफ डी, तो इनका जोड़ चाहिए होता है, तो हम इसे जोड़ लेते हैं, प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं और माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं। देख लीजिएगा, अगर हम प्लस वालों का जोड़ करते हैं तो देखिए कितना आएगा, इसे हम सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। क्लियर, आप जोड़ लीजिएगा, इसे 40 आएगा। और अगर हम इन सब का जोड़ करते हैं तो हमारा ये जोड़ आएगा 38। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का रहेगा और वो रहेगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी होती है सिग्मा एफ डी की, तो सिग्मा एफ डी बहुत आसान है, 40 में से 38 चले जाएगा, 2 बचेगा प्लस का। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ डी हो गया। अब हम जैसा कि अपना सूत्र देख रहे हैं तो इसमें ये निकल गया पूरा, सब कुछ आ गया। अब रह गया एफ डी स्क्वायर, तो देखो कितना आसान है, एफ डी स्क्वायर यानी कि कैसे निकलेगा एफ डी स्क्वायर, हम देखेंगे इसमें टेबल में। एफ डी हमारे पास है, इसका अगर डी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एफ डी स्क्वायर बन जाएगा, तो इन दोनों टेबल की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 चौक 16 और ऐसे ये 36, 28, 10 जीरो रहेगा, 9 8 दूनी 16, 27 और 48, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी का जोड़ कर लेते हैं, इसका जोड़ कहलाता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 190। आप जोड़ लेना, इसे देख लेना, 190। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में मान रखना है, किसका किसका रखना है, देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए एक तो हमें एन का वैल्यू हमें पता है कितना है, 50 है। ठीक है, एक हमें रखना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का वैल्यू है 2, ये 2 हो गया। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये आ गया 190। और एक बचा है हमारे पास सी आई। अब देखो हम क्या करते हैं, सी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल देखेंगे। अब कभी भी ऐसे ऐसे हम नहीं देखते हैं, हमेशा इसमें देखते हैं, 90 और 80 में देखो या 99 और 89 में देखो, एक ही बात है। तो ये क्लास इंटरवल कितना आएगा, 10 का आएगा, ये हमारा क्लास इंटरवल। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में ये मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आगे, ये अब इसमें हम मान रखते हैं, क्या होगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा जिसे हम सिग्मा कहते हैं या एच डी बराबर हो जाएगा हमारा रूट, हमारे पास क्या है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान है हमारे पास 190 और बटे एन का मान है हमारे पास 50, ये हो गया। और माइनस यहाँ पर देख लीजिएगा सिग्मा एफ डी का मान कितना है, सिग्मा एफ डी का मान है 2 और बटे 50, इसका होल स्क्वायर। और सी आई का मान है 10। ये हमने क्या किया, इस सूत्र में सिर्फ मान रखा है, एक बार देख लीजिएगा। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 190 एन 50 है और माइनस इसका मान 2 है और इसका मान 50 है, तो ये बस हमने मान रख दिया है। अब इसे कैसे हल करते हैं, देख लीजिएगा भाई, ये तो गुणा भाग है, इसे काट देंगे तो ये 5 3 15 और 5 8 40। ठीक है, ये नहीं आता है तो भाई सीख लीजिएगा, अपने आप कर लीजिएगा। 5 से 19 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इधर क्या, इधर भी हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/25 और भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, 0.04 और इसका होगा वर्ग और गुणा 10 हो जाएगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट लगाएंगे और ये 3.8 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आएगा 0016, 4 का वर्ग 16। अब चूंकि 0.2 अंक
थे, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक आ जाएंगे और गुणा 10। ठीक है, अब हम इसे घटा देंगे। घटाना आसान है, कितना होंगे ये 4 और इधर 9 में से 1 8, इधर 9 और इधर बचा हमारा 8 में से एक हाथ से चला गया 7 और ये हो जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा घटाने पर और गुणा 10। अब भाई ये वर्गमूल निकालना पड़ता है, ये इसमें हमने बताया कई बार भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का होता है 400, लगभग ये बीच में आएगा। तो एक, और चूँकि 3 के बाद दशमलव तो ये हो जाएगा 1.95, ये इसका वर्गमूल आएगा। भाग विधि से निकाल लेते हैं भाई, जिसे नहीं आता है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना बता देंगे। और गुणा 10, अगर हम ये 10 से गुणा कर देंगे तो बहुत आसान है, 1 अंक दाहिनी ओर हट जाएगा और अगर भाग करेंगे तो बाईं ओर हटता है, तो ये हो जाएगा 19.5। ये हमारा उत्तर आ जाएगा मानक विचलन का। तो इस प्रकार से मानक विचलन को हम हल करते हैं। देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहीं पर कोई कठिनाई हो या समझ में ना आता हो या दूसरा इसका सलूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम दूसरी वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद।